आर्थिक छिप अगर मिला होता तो 1947 के बाद जो आरक्षण पत्र नहीं, ये मिला था कि भारत के जो कई दबे कुचले समाज के लोग थे उनको कैसे उठाया जाए, इसके लिए आरक्षण दिया गया था, ना कि क्रीमी लेबर के हिसाब से दिया गया था। जो हमारे चीफ सीजीआई हैं चंद्रचूड़ साहब, इनके बाप जो भी सीजीआई थे, ये भी सीजीआई हैं, इनके बेटे भी नंबर लाइन लगे हुए हैं, इनको आरक्षण चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम लागू रहेगा, उनके लिए कोई वर्गीकरण की जो आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो हमारे ST SC के लोग अभी 2% 2 से 3% तक जो अपने शिक्षा के आधार पर अपने मतलब कि नॉलेज के आधार पर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो इनको पेट में दर्द होने लगी है। द्रौपदी मुर्मू एकदम ऊंचे पोस्ट पे है, उनको अभी भी राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो उनको बुलाया नहीं गया। मंदिर में बुलाया गया, कहीं बुलाया नहीं जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं किया कराया जाता है तो हम लोग को किसी न किसी तरह तो शोषित करता है। झारखंड के CM थे, इन पर भी टिप्पणी जो आपका क्या बोलते हैं मीडिया के लोग किए थे, कुछ दिन गए थे हमारे जो ये जंगल देखिए अब इनको कैसे पता चलता है। तो इससे साबित होता है कि इनकी सोच अभी भी सामंती सोच है। गाँव देहात में है जिनको अभी तक आरक्षण नहीं प्राप्त हुआ है, वैसे लोग तो दिनों दिन तो बद से बदतर बनते जाएंगे। हमारे जब सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी नहीं है तो कैसे डिसीजन इन लोग दिया, किस आधार पे दिया? 27% जो OBC का आरक्षण था उसको उन्होंने घटा के बाबूलाल की मरांडी सरकार ने 14% कर दिया, और SC का जो 14% आरक्षण था उसको 9% करने का काम किया था। तो कहीं न कहीं से ये लगातार संविधान का उल्लंघन करते आ रहे हैं, और आदिवासी और मूलवासी यहाँ के दलित जो है वो जाग चुके हैं, इनके छलावे में नहीं आएंगे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में हैं, और आज के दिन ये पूरा चौक आंदोलनकारियों से यानी कि जो बंद कराने आए हैं ST SC आरक्षण में जो छेड़छाड़ हो रही है उसको लेकर लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ CPI के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कितना विरोध करते हैं, कितना खतरनाक देख रहे हैं इसको? नहीं, पूरी तरह से आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी है, संवैधानिक मूल्यों से छेड़छाड़ करने की बात है। सब कानून बनाता है, संसद बनाता है कानून, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी अगर करती तो सवाल उठता है कि आप उनको निर्देश करते हैं। ये सवाल था, संसद में जो कानून पास किया गया है तो संसद के लोकसभा में सदस्य जीत के जाते, राज्यसभा के सदस्य जीत के जाते, उन्होंने संवैधानिक मूल्यों को लागू कराने का काम किया। तो एक तरफ तो ये लेटरल निकाल के बहालियाँ करते हैं, जैसे आपने देखा 340 ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर लोगों ने UPSC में बहालियाँ कर दी, उसमें ओम बिरला की एक बेटी भी है, जो एक गंभीर सवाल उठाता है कि जिस संवैधानिक मूल्यों के पद पर बैठे हुए हैं अपनी बेटी को IAS बनाने के लिए सभी संविधान को दरकिनार कर दिया, सभी संवैधानिक मूल्यों को छोड़ दिया। यहाँ के लाखों नौजवान जो UPSC की तैयारी करते हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का जो संविधान विरोधी कार्य लगातार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में इसकी बानगी शुरुआत हुई थी 2000 से ही। 27% जो OBC का आरक्षण था उसको उन्होंने घटा के बाबूलाल की मरांडी सरकार ने 14% कर दिया, और SC का जो 14% आरक्षण था उसको 9% करने का काम किया था। तो कहीं न कहीं से ये लगातार संविधान का उल्लंघन करते आ रहे हैं, और आदिवासी और मूलवासी यहाँ के दलित जो है वो जाग चुके हैं, इनके छलावे में नहीं आएंगे। इसीलिए पूरा देश बंद है, इनके खिलाफ पूरा देश में आंदोलन चल रहा है, और हमारी एकता जो इनको केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो क्या आर्थिक स्थिति पे आरक्षण मिला है? नहीं, आर्थिक छिप अगर मिला होता तो 1947 के बाद जो आरक्षण पत्र नहीं, ये मिला था कि भारत के जो कई दबे कुचले समाज के लोग थे उनको कैसे उठाया जाए, इसके लिए आरक्षण दिया गया था, ना कि क्रीमी लेबर के हिसाब से दिया गया था। ये संविधान में, ये लोकतंत्र में चर्चा होगी। ये कानून बनाने का काम लोकसभा का है, राज्यसभा का है, और यहाँ के असेंबलियों को है, ये ना कि सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट वो बड़ी है जो कानून बनने का उसको केवल पालन करने की जिम्मेदारी है, ना कि संविधान बनाने की। सुशीला भी हमारे साथ है, JMM नेत्री हैं। आरक्षण के विरोध में, मतलब जो फैसले आया है उसके विरोध में आज मेन रोड में है। दीदी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे ले रहे हैं, कितना घातक समझ रहे हैं इसको? देखिए, मैं आपका चैनल से बताना चाहती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में सम्मान देती हूँ, लेकिन साथ में ऐसा है कि अभी हमारे जो भी आरक्षण जो मिला था हम लोग को, अभी पूर्ण रूप से लोग
अपना जो आरक्षण में पूरी तरह से अभी लोग ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। जैसे अभी कुछ लोग हो रहे हैं, लेकिन अब इसी बीच में अगर आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा तो हमारे जो बच्चे लोग पढ़ने के लिए हैं, जो IAS बनने के लिए चाह रहे हैं, जो डॉक्टर बनने के लिए चाह रहे हैं, जो SP बनना चाहते हैं, जो DIG बनना चाहते हैं, ये बीच में तो अगर ये कर देने से हमारे बच्चों का लाभ तो बर्बाद हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो IPS है उनके बच्चे लोग IPS बन रहे हैं, लेकिन जो उससे नीचे पुअर लोग हैं, जो अभी तक गांव देहात में हैं, जिनको अभी तक आरक्षण नहीं प्राप्त हुआ है, वैसे लोग तो दिनों दिन तो बद से बदतर बनते जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, ठीक है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो आरक्षण को देखते हुए आरक्षण को बंद नहीं करना चाहिए। मेरा यही सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आज इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे। भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, एक बात बताइए कि किस तरीके से आप घातक देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला आया है, हम लोग इस तरह से घातक देख रहे हैं कि यह जो है, हम लोग जो SC ST एकता है, उस एकता को यह तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसमें भी क्रीमी लेयर ला रहा है ताकि आपस में ये लोग फूटे और हम अपना जो है सिक्का चलाते रहें। ये जी मतलब डायरेक्ट नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों को लाया जा रहा है ना। OBC को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है और आरक्षण के अंदर वर्गीकरण करके एक नई चाल भारत सरकार के द्वारा जजों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से की गई है, जिसका हम सब यहाँ विरोध कर रहे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण ना हो। बिल्कुल, आरक्षण में वर्गीकरण ना हो, जो जैसे था वैसा ही हो। फिलहाल एक बात बताइए भैया कि क्या आर्थिक स्थिति को देखकर आरक्षण मिला है? नहीं, हमें आर्थिक स्थिति को देखकर आरक्षण नहीं मिला था। हमें जो जातीय प्रताड़ना होती है हमारे ऊपर, उसकी वजह से हमें आरक्षण मिला था। लेकिन जितने भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कितने भी बड़े पार्टी हो, वो नहीं चाहते हैं कि हम जो SC हो, ST हो, वो ऊपर उभरे। इस वजह से ये आरक्षण मिला है, उसे भी ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तो यही लगता है कि आर्थिक स्थिति को देखी जा रही है। नहीं, आप सर्वे करवा लीजिए ना, आप सर्वे करवा लीजिए, ये सर्वे करवा लीजिए। आज अगर मैं जज भी बन जाता हूँ ना, आज अगर मैं जज भी बन जाता हूँ तो मुझे वो उस जो सीट मिली है उसकी वजह से मुझे नहीं पहचाना जाएगा। मुझे ये पहचाना जाएगा ये चमार का लड़का है, ये आदिवासी का लड़का है। इस वजह से हमें आरक्षण मिला है कि हमें इस जातीय नाम से छुआछूत से छुटकारा मिले, इसकी वजह से हमें आरक्षण मिला। बिल्कुल, भीम आर्मी यहाँ पर विरोध करने के लिए सड़क पर आई है, पूरी टीम इनके साथ है। सर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था कि जो आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का सामंती सोच है, सामंती सोच है, जो पहला आज से 5,000 वर्ष पहले तक हम लोग जो सोच के कारण गुलामी झेलते हैं, अब वो लोग भी चाहता है कि अब भी जो हमारे 2% से 3% जो लोग मतलब कि ये आरक्षण के तहत पढ़ लिख करके अच्छे जगह पर गए हैं, और इसके कारण उन लोग को पेट में दर्द हो रही है। जो 5,000 तक हम लोग गुलाम बना करके रखा, ये जो सामंती सोच है, जो मौलवादी सोच है, उस सोच को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का पहला कदम है। सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज जो हमारे दिए गए हैं, उनके बाबूजी CGI थे, ये CGI हैं, इनका बेटा भी लाइन में खड़े हैं। जो हमारे चीफ CGI हैं चंद्रचूड़ साहब, इनके बाप जो भी CGI थे, ये भी CGI हैं, इनके बेटे भी नंबर लाइन में लगे हुए हैं। इनको आरक्षण चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम लागू रहेगा, उनके लिए कोई वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे लोग, जो हमारे ST SC के लोग अभी 2% से 3% तक जो अपने शिक्षा के आधार पर, अपने मतलब कि नॉलेज के आधार पर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो इनको पेट में दर्द होने लगी है। अच्छा सर, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ST SC OBC जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बात आर्थिक की यहाँ बातें नहीं है, हम समाज से अछूत हैं। आज तक अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले जो हमारे यहाँ का झारखंड के CM थे, इन पर भी टिप्पणी जो आपका क्या बोलते हैं मीडिया के लोग किए थे। कुछ दिन जो गए थे हमारे जो ये जंगल, देखिए अब इनको कैसे पता चलता है। तो इससे साबित होता है कि इनकी सोच अभी भी सामंती सोच है। ये जीतन राम मांझी जो है बिहार के, इनको जब मंदिर में गए थे नॉर्थ बिहार में, तो मंदिर को
धुलवाया गया। नहीं, अभी बेवकूफ जीतन राम मांझी अभी इसका सपोर्ट करता है। और उसका बेटा MLA, पतोहू MLA, ये मंत्री द्रौपदी मुर्मू गई थी, द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में गई मंदिर में, उसको मंदिर में ढुकने नहीं दिया गर्भगृह में। और वहीं वैष्णव राम मंदिर के लिए भी बुलाया नहीं गया, राम मंदिर के लिए भी नहीं बुलाया गया। वही उसी मंदिर में हमारे रेल मंत्री वैष्णव जी गए, वो गर्भगृह में गए, लेकिन हमारे महामहिम को प्रवेश गर्भगृह में प्रवेश करने को अनुमति नहीं मिली। मतलब आर्थिक स्थिति मायने नहीं है, छुआछूत अभी भी हो रहा है। फिलहाल एक मैडम जात के नाम पर, हाँ जात के नाम पर पीड़ित है, इसलिए हमको तोड़ने की साजिश हो रही है, हमारे ST समुदाय के तोड़ने की साजिश हो रही है, ताकि हम फिर से हम लोग उन लोगों का गुलामी के काम करते रहें। और गुलामी बनाने की साजिश है, ये सामंतीवाद सोच के लोग हैं, ये आपको क्या बोलते हैं मनुवादी विचार के सोच लोग हैं। जो हमारे आपका ये सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं, सभी लोग आते हैं डायरेक्ट आरक्षण लेकर के कॉलेजियम सिस्टम से। हमारा मांग है सरकार से कि भारतीय न्यायिक जो नियुक्ति सेवा है उसका गठन किया जाए, ताकि सभी वर्गों के लोग का उसमें मतलब प्रतिनिधित्व हो। सुप्रीम कोर्ट में सभी वर्गों लोगों का प्रतिनिधित्व हो, एक वर्ग का वर्चस्व नहीं चले। अभी भी हमारे लोग ST SC OBC के लोग सुप्रीम कोर्ट में एकदम मतलब कि प्रतिनिधित्व में नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए मैडम हमारे साथ है। मैडम आप काफ़ी मुद्दों पर बात कर रही हैं, आपसे हम जुड़ना चाहेंगे। कितना घातक देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, कितना नुकसान होगा? बहुत घातक है। ये आरक्षण ख़त्म करने का है, इन लोग का साजिश है, ये साजिश है। जो 1-2% आदमी थोड़ा सा इन लोग सब जी खा रहा है, ठीक से इसके बच्चे पढ़ रहे हैं, इन लोग को हजम नहीं हो रहा है कि सब आगे बढ़े और इनके बच्चे आगे बढ़े। इसीलिए इन लोग आरक्षण ख़त्म करने का साजिश है ये इन लोगों का, कि आरक्षण ख़त्म कर दे और पहले जैसे चलते आया वैसे ही चलते रहे। अच्छा एक बात बताइए, कोई आदिवासी अगर अंबानी बन जाता है, करोड़ों पैसे आ जाते, तो क्या उनके साथ छुआछूत होगा कि नहीं होगा? होगा ही। अभी तक देखिए द्रौपदी मुर्मू एकदम ऊंचे पोस्ट पे है, उनको अभी भी राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो उनको बुलाया नहीं गया। मंदिर में बुलाया गया, कहीं बुलाया नहीं जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जाता है तो हम लोग को किसी न किसी तरह तो शोषित करता है। सुप्रीम कोर्ट अभी आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने आदमी हैं जिससे विचार लिया कि दलित लोग कितना माने अभी माने इन लोग का परिस्थिति कितना खराब है, ये तो इन लोग जानते नहीं हैं। और ऐसे कैसे इन लोग डिसीजन दे दिए? इन लोग का आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं आरक्षण का। हमारे आदमी ही नहीं है, हमारे जब सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी नहीं है तो कैसे डिसीजन इन लोग दिया? किस आधार पे दिया? किस आधार पे इन लोग दिए? और किसने मांगा था? हाँ, किसी ने नहीं मांगा। आप जब आपके बाप दादा सब माने जज है तो जज है, ये है तो वो है, सब चल रहा है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर किसी एक परिवार को आरक्षण मिलेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा। गलत है, बिल्कुल गलत है। पहले तो आप लोग छोड़िए, आप हटिए। अभी तो हम लोग उठना शुरू हुए थे, अभी तो हम लोग उठना शुरू हुए थे, तो इनकी इतनी दर्द हो गई। और ये सालों साल से हर एक चीज़ में आरक्षण लिए जा रहे हैं, तो उससे इनको तकलीफ नहीं हुई। हमारी एक पीढ़ी सिर्फ आगे बढ़ी, उससे इनको तकलीफ हो गई। हम लोग को पढ़ने नहीं दिया गया, इसके पहले हम लोग को पढ़ने नहीं दिया गया। इन लोग जो पंडित लोग हैं सब हम लोग को पढ़ने नहीं दिए। हम पहले तो यही लोग आरक्षण में थे, माने ले रहे थे, अब हम लोग को मिल रहा है तो इन लोग को हजम नहीं हो रहे हैं। आखिर बाबा साहेब हमें आरक्षण क्यों दिए थे? आर्थिक आधार ही अगर दिए थे तो वो क्यों दिए थे? कि इस छुआछूत से हम लोग उभर पाए, इस वजह से हम लोग को आरक्षण मिला था। और अब ये भी हमारा सहारा जो है वो काट देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल और यहाँ पे आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहें सर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है, जो हम लोग को न्याय दिए, संघर्ष किए और काफ़ी उनका मजबूत स्थिति था, वो सब को आज घटना ये है कि सब लोग मिल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तोड़ना चाहते हैं। तो ये लोग सब सांप्रदायिक लोग हैं और सांप्रदायिक पैदा करके पूरा भारत को, पूरा देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण दिया तो आरक्षण के नियम से चलना चाहिए, लेकिन आरक्षण का नियम को ये लोग चाहता है कि नस्तानाबूद कर दे, ख़त्म कर दे। और ये सब को अपना सिस्टम किया हुआ है, सब अपना किए हुआ है। तो सोच लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्थिति को माने देखते हुए
और सब माने काफ़ी जो है कि अच्छा काम हुआ और आगे चल के हम लोग ये लड़ाई को हमेशा लड़ते रहेंगे और जूझते रहेंगे और इसको हम लोग लेकर के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे संगठन के लोग आए थे, यहाँ पे भीम आर्मी आई हुई थी, सीपीआई के लोग आए हुए थे, जेएमएम कांग्रेस के लोग थे, सभी लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया है और बहुत घातक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। अब देखना यह होगा कि इतने विरोध के बावजूद क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस लेगी या फिर विरोध का ये दौर चलता ही रहेगा। हम हैं अल्बर्ट एक्का चौक में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।